नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे संपूर्ण इतिहास के जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पर। आप इसी चैनल को बने रहें, आप सब्सक्राइब करके रखें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारे को लाइक कमेंट और शेयर करें तो आप से हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे से आगे इसी प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। और अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का किस प्रकार से है। आज का प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसके चार ऑप्शनल है, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन को चुनाव करना है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, घर्षणेश्वर। अगला प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया। तो इसका उत्तर होगा ए, महमूद गजनी। गढ़कट्टंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, गौड़। गौड़ जाति के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक का लेखक किसने किया था। लेखन किसने किया था। तो सही उत्तर है सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो यह इसका उत्तर हो डी, 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, ग्वालियर में। ये सुपर फास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप बने रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। किस काल में। तो उत्तर सही उत्तर होगा ए, पूरा पाषाण काल। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। तो उत्तर होगा ए, महिर भोज। महिर भोज थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। किसको अजात शत्रु के नाम से। उत्तर सही होगा डी, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की। तो सही उत्तर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं, उसका सही उत्तर होगा बी, दरगाह है। दरगाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मैसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। कौन सी शिक्षा थी जिससे भारतीय चरित्र की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इसका उत्तर सही उत्तर होगा सी, वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवाएं के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के नाम से जाना जाता था। किस नाम से। सही उत्तर होगा ए, बंदगान। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जात और एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी। दमयंती नामक पेंटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पूर्णा समझौता यानी 1932 पर
किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूर्ण समझौता के हस्ताक्षर हुए थे। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन द्वारा किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था? सही उत्तर है बी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इन दोनों के द्वारा गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस वर्ष में किए थे लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने? तो सही उत्तर होगा ए 1916 में। आपके लिए अगला प्रश्न है, निशुभ सुदीनी देवी का मंदिर द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? बी, चोल चोल के द्वारा बनाया गया था। आपका प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के अंदर। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हाउस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह चेतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो यहाँ पर चेतुरगढ़ किले में मंदिर है, वो है बी, महिषासुर मंदिनी मंदिर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? मोती मस्जिद किसने बनवाई? ए, औरंगजेब ने। सही उत्तर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रेतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस ने दिया था? तो उत्तर होगा डी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो उत्तर होगा ए, टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? कौन से क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? सही उत्तर है ए, पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच की भूमि को, जो पंजाब हरियाणा की जो पवित्र भूमि है गंगा यमुना। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा ए, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताशा बेहराम स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सी, गुजरात, गुजरात होगा। आपके लिए अगला प्रश्न, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोधन किस वर्तमान राज्य से थे? तो उत्तर होगा डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? उत्तर होगा ए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नैतिक कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम था? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सही उत्तर होगा बी, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था भगवान महावीर का जन्म? सही उत्तर होगा डी, बिहार में। अगला प्रश्न, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उर, उर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज द्वारा लिखी गई थी, क्या किसके द्वारा? ये उत्तर होगा ए, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने में की थी, कब की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें।
तो इसका सही उत्तर होगा सी, बॉम्बे में 1919 में। अगला प्रश्न, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? मोट की मस्जिद ये बनी थी, उत्तर होगा डी, सिराजुद्दौल लोदी, सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न, किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्कलाइन स्थित है? किस मंदिर के पास? सही उत्तर होगा बी, राजेश्वरम मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था? किसने करवाया था? सही उत्तर है सी, चंदेल ने, चंदेल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, चोरी चोरी कांड के बाद में। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बी, सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर होगा डी, केरल, केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो उत्तर होगा डी, दांडी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा डी, कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? चारों में से कौन सा जो युग्म है वो सही है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं। इसका सही उत्तर होगा डी, गोलकोंडा किला, हैदराबाद। या आप इस वीडियो में इसी तरह से बने रहें, आगे भी आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो उत्तर होगा सी, 1897 में। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी द्वारा लिखित लिखित है, किसके द्वारा लिखित है? उत्तर होगा सी, अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न है, 1739 का करनौल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा बी, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। आगरा का किला किस मुगल साम्राज्य ने बनवाया था? तो इसका उत्तर होगा बी, अकबर ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? उत्तर है डी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? उत्तर है डी, 323 ईसा पूर्व। आपके लिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो आपका सही उत्तर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो इन चारों में से जो स्थापत्य शैली नहीं है, आप कमेंट में उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, शिव। अगला प्रश्न है, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल। आपके लिए अगला प्रश्न, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किन के लिए? सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आप इसका उत्तर कमेंट में दें। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ईवी रामास्वामी नायकर।
अगला प्रश्न है, भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रेतवाड़ी की शुरुआत, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ए, सतारा, फिर है उदयपुर, फिर है झांसी। इस तरह का ये एक नीति थी उनकी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? उत्तर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके लिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, विक्टोरिया मेमोरियल, पश्चिम बंगाल। ये एक सही युग्म सही है, ये बिल्कुल सही है। आप इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए इतिहास के संबंधित क्वेश्चन हर प्रकार के हर परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग, तो इसका उत्तर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो उत्तर होगा सी, जहांगीर के शासन में। अगला प्रश्न है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है बी, नरसिंह है। अगला प्रश्न, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई खोज माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, बेरडाना। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस महल को डच पैलेस के नाम के रूप में जाने जाने लगा है? सही उत्तर है सी, मटन चोरी चेरी महल। मटन चेरी महल। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, वन। अगला प्रश्न, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण, तो इसका उत्तर होगा बी, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा सी, 1919 में। किस भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है? लगभग आप सभी जानते हैं। उत्तर होगा ए, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, 1527 ईसा में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो इसका उत्तर है डी, बाबर ने हराया था खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी? वास्को डी गामा की, तो सही उत्तर है सी, कोची में। अगला प्रश्न, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, वाघेला राजवंश। अगला प्रश्न, किसको अंबा विलास के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा ए, मैसूर महल। अगला प्रश्न, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, सिंह चुंबु मूर्ख स्तंभ शीर्ष। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? पहला मुगल सम्राट कौन था भारत में? सही उत्तर है बी, बाबर। नेक्स्ट प्रश्न, किस लड़ाई के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत राज्यों में निवासी रेजिडेंस नियुक्त करना शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा सी, बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? उत्तर होगा बी, मेकाले का मिनट। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सही उत्तर है बी, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो उत्तर होगा बी, गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? उत्तर है ए, पूना। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो आपका उत्तर होगा डी, नागपुर अधिवेशन 1920। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो आपका उत्तर होगा ए, जनरल डायर। नेक्स्ट पर, राजघाट का स्मारक है, राजघाट स्मारक किसका है? ए, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो उत्तर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपका उत्तर होगा बी, सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना। नेक्स्ट पर्सन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पेरा माउंट सी की नीति को अपनाया था? तो उत्तर होगा बी, लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला प्रश्न, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा डी, फौजदार। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? किसके द्वारा कौन सा अखबार है वो शुरू नहीं किया गया था? आप इसका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा बी, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फरीक के नाम से भी कहा जाता है? उत्तर होगा ए, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको प्लेस ऑफ विड्स कहा जाता है? उत्तर है बी, हवा महल को। अगला प्रश्न, किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो वो क्रम कौन सा है? उत्तर होगा ए, चंपारण, खेड़ा, रोल्ट, दाड़ी मार्च। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ के लिए गाया है? सही उत्तर है सी, सारनाथ। सारनाथ का स्तंभ। आप हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहे। जय हिंद, जय भारत।